कॉकरोचों की अब राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर इन लोगों ने एक जबरदस्त हुंकार भरी। युवाओं की आवाज बनकर ये लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले आप नज़ारा देखिएगा, यहाँ पर ये कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सदस्य हैं और हाथों में तिरंगा है, इनके किताब है और ये जो पोस्टर बैनर अपने हाथों में लेकर खड़े हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये इन्होंने हाथ में एक पोस्टर लेके खड़े हैं और इस तरह से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तक बात पहुंच पा रही है क्योंकि युवाओं की बात है। देखिए, युवा सब परेशान है, युवाओं की जो हालत है इस वक्त बिल्कुल बहुत बुरी हालत है, इसीलिए हम आए प्रोटेस्ट पे। चाहते क्या है आप लोगों की डिमांड क्या क्या है? सबसे पहली डिमांड तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद में सिस्टम में चेंज होना चाहिए, जिससे हर पेपर लीक हो जाता है। सरकार आपने रिसेंटली कोई परीक्षा वरीक्षा दी? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए ना, जब आप सुनते हैं कि नीट का पर्चा लीक हो गया, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पर्चा गड़बड़ी थी, रद्द कर दी गई, क्या दिमाग में चलता है उस वक्त? दिमाग में यही चलता है कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, यही है, दिमाग में यही चलता है। लेकिन बिना मेहनत के कुछ होता भी नहीं है। तो मेहनत कितनी करे, ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी परीक्षा दे हैं? हाँ, मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मतलब एसएससी की दी है। मैं आपको डर लगता है कभी कभी कि पर्चे नहीं लीक हो जाए आपसे, मतलब आपको हाथ मारने से पहले? अभी यही चल रहा है कि लास्ट ईयर जो एसएससी में जो हुआ था, वेंडर चेंज किया था, उसमें हमारे यही हो रहा था कि जो सबसे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम था उसमें लफड़ा हुआ, उसमें वो सेंटर सही से एलोकेट नहीं हुए, सारा सिस्टम था, सेंटर हज़ार किलोमीटर दूर रह रहे थे। ठीक है, राजस्थान स्टूडेंट है, वो अंडमान जा रहा है, कैसे जा पा रहा है, वो दिक्कत थी। फिर जैसे जैसे उन्हें ठीक हुआ, हमने सीजीएल दिया, सीजीएल में भी फिर हमें यही चीज़ का डर था कि वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी कई जगह ऐसा हुआ कि सर्वर की वजह से एक के बाद एक सरकार तो भरोसा दे रही है कि कुछ नहीं होगा, क्यों घबरा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो इतने सारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं बार बार? आपने क्या किया 12 साल में? आप बोल रहे थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ हैं? ये यूथ जनरेशन है। हाँ जी, बताइए। यूथ, देखिए, आप लोगों यूथ की बात उठा रहे हैं, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच भी पा रही है क्योंकि हर जगह अपनी बात आप कोशिश कर रहे हैं लगातार? हाँ जी, पहुँच पा रही है, बिल्कुल पहुँच पा रही है। और जब आप सुनते हैं कि नीट का पर्चा लीक हुआ, जो एग्जाम है उससे पहले परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, क्या माइंड पे क्या चलता है जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हर लोग पूरे साल तैयारी करो और ऐसे लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है दिमाग पे। तो आप चाहेंगे क्या सर? कोई मतलब नहीं है, कॉकरोच पार्टी बंद करो। ये थोड़ी देर गर्मी में तो बंद हार नहीं जाते, इनसे कोल्ड को भी तो पीने उतरते हैं, पार्टी लेकर चलते हैं। क्या मतलब है इससे? भीड़ का ये पार्टी नहीं है भाई, ये पार्टी थोड़ी कर रहे हैं, ये पार्टी थोड़ी कर रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं, ये समाज के मुद्दे, ये तो आरएसएस इस्तीफा दो, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि देखिए, नहीं ये नहीं, ऐसे जातिवाद कोई नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि भैया शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए। संविधान के पर्चा लेके डोलते हैं तो संविधान का वो, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद। तो ये कौन सा नीट पेपर लीक करेंगे? इसे 5 मिनट तो गर्मी में रहा नहीं जाता, कोल्ड को पीते तो उतरते हैं, क्या करेंगे? और कहाँ खड़े हैं? ऐसे कोई पार्टी थोड़ी बनती है। आप यहाँ पर कैसे? मैं तो इसे विद्रोह में आया हूँ, कोई पार्टी के सपोर्ट में थोड़ी आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ हैं, सुना है पेपर लीक वगैरह के बारे में कुछ? हाँ, बहुत सुना है, हर साल सुनने को ही मिलता है, यही तो सुनने को मिलता है एग्जाम्स के बारे में। सुनने को एक लाइन और मिलती है कि सिस्टम सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने की बातें हैं ये सब। तो मैं कुछ और आगे जाता हूँ, कुछ और आगे का लोगों से आपको मिलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे युवाओं की उतनी ही अलग तरह से यह आवाज़ आपको नज़र आएगी, सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ये सब दूर दराज के इलाके से आए हैं। एक मिनट, मैं इनसे पूछता हूँ, ये भाई साहब, फांसी दो। फांसी। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूरा शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है बिल्कुल देश में। एसएससी के पेपर लीक, नीट पेपर लीक, एसएससी में आप किसी का पेपर उठा के देख लो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, सीजीएल का हो, जब से एडिक्विटी को इसका टेंडर दिया है तब से हर पेपर लीक हो रहा है। अब सरकार एक बार बोलती है, बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, सब ठीक कर देंगे। कब ठीक कर देंगे फिर? अभी कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं, जितनी सरकार है आज तक किसी ने ठीक नहीं किया। शिक्षा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने दिन से आंदोलन चल रहा है देश में, बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है। ये यूथ है अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो फर्क पड़ जाए। ये देखिए, यहाँ पर एजिटेशन, एक बार फिर से आप नज़ारा देखिएगा, ये मंच है और मंच पे
बच्चे, उन बच्चों के हाथों में तस्वीर भी है जो कि सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो बच्चों की तस्वीर है ना हाथ में, ये बच्चे अब दुनिया में नहीं है, सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं। बुरा तो लग रहा ही होगा। सबकी गलती है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना अपनी आदत बना ली है चीज़। अच्छा, पेपर लीक होते ही है, अच्छा ये सब चलता ही है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ। राजस्थान में हर साल ऐसा होता है कि रिवॉल्यूशन के नाम पे 80%, मैं पीसीएम से थी, 2017 से पास आउट हूँ मैं, और हर साल पीसीएम के बच्चों को, साइंस वाले बच्चों को 80% बच्चों को फेल किया जाता है ताकि रिवॉल्यूशन भरे। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि 3 की जगह 4 में आप रिवॉल्यूशन फॉर्म भर सकते हो, और उस साल मोटा मोटा आया था अखबार में कि 10 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए रिवॉल्यूशन फॉर्म से। तो ये चीज मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ, इस चीज को हमने नॉर्मल कर दिया है। देखिए, आपको इनकी बात सुनी है और शायद यही लिखा हुआ है कि युवाओं की आवाज अब नहीं दबेगी। दबेगी आवाज या नहीं दबेगी, क्योंकि हमने देखा मुद्दे उठते हैं, 10 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी याददाश्त इतनी है। मेरे जैसे लोग, तो मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपने पेज पे ये चीज बोलती रहती हूँ कि मेरे साथ हुआ है और ये हर साल हो रहा है, हर साल। और हमने ये चीज नॉर्मलाइज कर दी है कि कोई बात नहीं, रिवॉल्यूशन फॉर्म भरेंगे, जबकि गलती हमारी है ही नहीं, हम क्यों पैसे दे रहे हैं उस चीज के। युवाओं की आवाज नहीं दबेगी। सरकार को तो दबाना भी आता है, सब कुछ करना आता है। हम भी ट्राई कर रहे हैं आवाज दबाने की या उठाने की? उठाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि चाहते क्या है ये बात भाई, चाहते क्या? देखिए, इतने सारे लोग आए हैं, डिमांड क्या आप लोगों की? अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले। अगर आपके मिनिस्ट्री में पेपर लीक हो रहे हैं, अगर आप संभाल नहीं पा रहे, यू शुड रिजाइन। दिस इज हाउ यू बी अकाउंटेबल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, किसी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई भी एक्शन लेगा, कोई डर नहीं है, उससे सरकार सिस्टम पूरा और खराब हो जाएगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। जो बच्चा अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कभी सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है? देखो, भरोसा तो देती है सब ठीक कर देंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ कभी? सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है क्योंकि वो उसका काम है अकाउंटेबिलिटी लेना, और युवा का काम है भरोसा करना। जैसा कि आपने देखा, 70 सालों से इस देश में कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस ने हमें आश्वासन दिया कि हम तुम्हें पेपर लीक से मुक्त कर देंगे, सबके अमीर कर देंगे, गरीबों की गरीबी मिटा देंगे। युवाओं ने भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया, लेकिन अब जब बीजेपी आई, कांग्रेस क्यों गई? क्योंकि वो हमारे वादे पूरे नहीं कर पाई। बीजेपी आई सत्ता में और बीजेपी ने हमें वादे किए, अकाउंटेबिलिटी ली, लेकिन अब इन्होंने पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का बढ़ता आक्रोश ये दिखा रहा है कि इस देश में आने वाले समय में सट्टा पलट हो सकती है। प्रॉब्लम इज कि दे नीड टू नो देयर एक्शंस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम टू। वो उनमें डर नहीं है, दे आर टेकिंग एनी एक्शन। अभी जो एथेनॉल का हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, दे आर टेकिंग एनी एक्शन। कोई डर ही नहीं किसी चीज का। एथेनॉल, वो कह रहे हैं कि बाहर से ईंधन महंगा पड़ रहा है, देश पे बोझ पड़ रहा है, इसलिए पेट्रोल पे मिला लो, क्या फर्क पड़ रहा है, गाड़ी खराब होगी। 100% एथेनॉल के रिजल्ट ही आ रहे हैं, लोगों की बाइक्स खराब हो रही है, लोगों की कार्स खराब हो रही है। दे आर नॉट लुकिंग टू इट। Why not consequences? सर, नीट में जो स्टूडेंटों ने आत्महत्या करी है, उनको मुआवजा कौन देगा? कौन सी सरकार देगी? उनको भी तो बात होनी चाहिए ना सर। एक बात समझो, मुआवजा कि जिसके घर का चिराग बुझता है ना, मुआवजा कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, उनका फेल सिस्टम की वजह से हुआ है, तो उनको भी तो करना चाहिए ना। जब देश से चंदा चोरी हो सकता है राम मंदिर में से, तो उनको तो ये एक मिनट, हाँ, मेरे को एक चीज बताइए ना, यूथ हो, हाँ जी, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नौकरी मिली, क्योंकि सरकार कहती है हम लाखों लोगों को हर साल नौकरी देंगे। हाँ, दे रहे हैं सर। अगर लाखों लोगों को नौकरी देते तो ये 2 करोड़ कॉकरोच पैदा नहीं होते सारे सिस्टम से। सर, अगर लाखों लोगों को नौकरी मिलती तो रेलवे ग्रुप डी में 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म नहीं भरे जाते। ग्रुप डी में 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म इस साल रिकॉर्ड किए गए हैं। और जो अग्निवीर स्कीम भी लाए हैं, उनमें जो मैं गांव के लेवल से आता हूं, गांव के लेवल से जो अग्निवीर का जो बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, जो 4 साल की इन्होंने नौकरी की है, ना तो उन युवाओं की कोई शादी कर सकता है, ये कोई शादी नहीं करता है, रिश्ते वाला आता है, आपका बच्चा 4 साल की नौकरी में, हम अपनी बेटी को क्या खिलाएंगे, कोई उनकी शादी नहीं करता है, ये स्कीम फेल। और जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, उन्होंने अभी तक रेलवे के 32,000 पोस्टों पे वो भरा ही नहीं गया। देखिए, इनका जवाब सवाल सब वाजिब है। एक बार बताएंगे हाथों में, भगत सिंह जी और कॉकरोच दोनों एक साथ, भगत सिंह और कॉकरोच दोनों एक साथ। जी सर, भगत सिंह हमेशा से युवाओं के यूथ आइकॉन रहे हैं।
और आज युवाओं को बहुत ज़रूरत है कि इनकलाब और क्रांति लाने के लिए भगत सिंह बन जाए। और ये जितने भी कॉकरोचेस इकट्ठा हुए हैं ये सब उन कॉकरोचेस के लिए है। बुरा नहीं लगता कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए, ये वाली बात, ये शब्द, मतलब ये यूथ जनरेशन, भविष्य, फ्यूचर देश के हैं। सर जब जहाँ सड़ांध होती है ना, जब गलन और सड़ांध मचलने लग जाती है वहाँ कॉकरोच आते हैं और आना पड़ेगा। एवरी गवर्नमेंट और पर्सन इन पावर इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात फिर से आई है, ले रही है सरकार अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कोई लेते हैं? लेनी चाहिए, मतलब जो भी पावर में है उसको जिम्मेदारी ये हमने भी सुना है, लेकिन लिया जाता है? ये तो डिपेंड करता है, मतलब एटलीस्ट ये सरकार नहीं ले रही है इस समय अकाउंटेबिलिटी, ये सरकार नहीं ले रही है, ना उसके लोग ले रहे हैं। सरकार और उसके लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, यही बात ये कहना है। और ये देखिए यूथ आपको हर जगह नजर आएंगे और एक मैसेज देने की सरकार को ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंच जाए। जहां तक आप अंदर जाएंगे आपको ये, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग जयपुर से ही हैं। एक बताइए ना, जब पेपर लीक की बात सुनते हैं, यूथ हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्या फील आ रहा है? क्योंकि एश्योरेंस हर बार मिलता है, अकाउंटेबिलिटी जिसकी बात की जाती है कहीं नज़र आ रही है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कितने स्टूडेंट सुसाइड करेंगे जब जाके गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेगी? 13-14 बच्चों ने अब इस नीट पेपर लीक के टाइम पे सुसाइड कर लिया, तो कितने स्टूडेंट सुसाइड करेंगे? कितने स्टूडेंट्स अपना करियर है वो दाव पे लगाएंगे, तब जाके पेपर लीक होना बंद होगा। सिस्टम चेंज की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में चेंज की बात कर रहे हैं, या केवल एक सेंट्रल मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की? नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी तो उसी से आएगी, बाकी सिस्टम तो पूरा चेंज होना ही चाहिए। लेकिन जब जो हायर अथॉरिटी है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो लोअर सिस्टम कैसे चेंज होगा? तो जो मेन जो बॉडी है वो अकाउंटेबिलिटी लगी, तभी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी का सिस्टम चेंज होगा। कितने स्टूडेंट्स, सोचो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिलीज किस दौर से अभी गुजर रही होंगी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा है, सरकार बहुत बड़ी बड़ी एश्योरेंस देती है। बिल्कुल भरोसा नहीं है, इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं। अगर भरोसा होता तो अभी तक चीज़ें ठीक हो जाती। 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया था AIPMT का, पेपर लीक हुआ था, मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ा। मुझे पता है कि मेरी मेंटल स्टेट उस समय क्या थी। मेरा स्कोर फर्स्ट वाला जो पेपर लीक हो गया था उसमें ज़्यादा था। एक सवाल मैं पूछता हूँ, राजस्थान में 2022 में एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, पर्चे लीक हुए, धांधली हुई, और 4 साल बाद यानी कुछ दिन पहले परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया। जो सेलेक्ट हुए थे उस वक्त उनमें कुछ लोग ईमानदार भी थे, उनकी भी जॉब चली गई। 4 साल बाद वापस क्या वो 2022 वाला माइंडसेट लाना संभव होता है? क्वेश्चन समझ लें। 2022 में परीक्षा हुई थी, सब इंस्पेक्टर लीक हुआ था, 2026 में परीक्षा कैंसिल हो गई। जो ईमानदारी से पास हुए थे, क्या उनके लिए वापस 2022 जैसी पढ़ाई करके पास होना इतना आसान हो जाता है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है। जितनी आप अटेम्प्ट देते हो उतना आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है, आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, तो स्टूडेंट कब तक झेलता रहेगा? और मुझे लगता है जब तक जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, जब तक उनके घर में कोई सुसाइड नहीं होगा तब तक उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आम जनता बस सुसाइड करते रहे, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते। होना क्या चाहिए? हो तो सब कुछ रहा है, होना क्या चाहिए? शुरुआत अकाउंटेबिलिटी से होनी चाहिए कि हमने एक गलती करी है, उसका सुधार किया जाना चाहिए। उसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से होगी। उसके बाद देखना चाहिए कि ये पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, उसके लिए रिफॉर्म्स करने चाहिए। बड़ी बात बोलिए, आप भी कुछ बोल रहे थे। सर, जो आप अभी पुलिस के लिए जो बता रहे थे ना कि 4 साल बाद वापस वो आ सकते हैं बैक, उनमें से 2-3 मेरे से जानकार है, मैं जयपुर से ही हूँ, वो लोग जॉब कर रहे हैं, अब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। मतलब सेलेक्ट होने के बाद नौकरी चली गई, ट्रेनिंग हो गया, डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने ये सोच लिया अब हम नहीं कर पाएंगे, एज भी हो गई, वो लोग सारे बैक हो गए। अब तो एक बार आप ये देखिएगा, एक बार ये यूथ है सर, युवाओं की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बिल्कुल, सरकार तक सुनाई दे रही है, वहां तक ही तो नहीं पहुंच पा रही है। आप लोगों की बात सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। सुन सब कुछ रहे, देख सब कुछ रहे, काम नहीं कर रहे हैं, बट होगा एक दिन, वो जरूर सुनेंगे। एक सवाल पूछूंगा, हो सब कुछ रहा है आपके हिसाब से, होना क्या चाहिए? होना ही क्या चाहिए, जैसे कि सरकार, देखिए सपोज करो कि सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग लेके आए, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें कितनी लोगों की जान गई है, लोगों ने सुसाइड भी किया है, सब कुछ किया है, तो वो चीज़
आपने देखा होगा, न्यूज़ भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो कि ये एक बार नहीं, कम से कम 99 बार पेपर लीक हो चुके हैं। बिल्कुल, यू राइट, आई एम राइट। और राजस्थान तो इस चीज़ के लिए बदनाम भी है पेपर में। ऐसा क्यों? सब कुछ सरकार उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, तो बट ऐसा लीक क्यों हो रहा है ये? ठीक है, कहीं ना कहीं तो साजिश है, बट इसमें करोड़ों युवाओं का जो मनोबल है वो टूट जाता है। कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और वो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब हम राजस्थान के नेताओं से सवाल पूछते हैं, चाहे जो भी हो सत्ता में, वो कहते हैं यार दिल्ली में भी तो हो रहा है, यूपी में भी तो हो रहा है, यूपी वाले कह रहे हैं कि वहाँ होता है। अकाउंटेबिलिटी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या कहीं नजर आ रही है? तो वो अपनी जो राजस्थान की सरकार है वो क्या कर रखी है, महात्मा गांधी जी का निशान, वो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते सब हैं, इसलिए तो युवाओं की आवाज़ है और ज़रूर ये आवाज़ आगे तक जाएगी और इसको हमको न्याय मिलने वाला है। ठीक है, परीक्षा दे रहे हैं कोई कंपटीशन क्या? जी जी, किस चीज़ की? मैं यहाँ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करता हूँ। मेरा कोई रिलेटिव नहीं है नीट की तैयारी करने वाला, ये देश मेरा है। मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे भगत सिंह ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, मैं बस इनके लड़ाई लड़ अपनी बात तो खुद को ही रखनी पड़ती है, ये बात है मिलजुल के रखनी। बिल्कुल। देखिए, आपने बोला अभी कि वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी। गवर्नमेंट, ये नेता लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, हमारे अकेले थोड़ी हो रहा है, वहाँ पे भी तो हो रहा है। देखिए, बच नहीं सकते जिम्मेदारी से। आप देश की बात आती है तो पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान को देखिए, वो भूखा मर रहा है। कल अपने एक बड़ी न्यूज एंकर थी, उसने बोला कि EMI पे रोटी खा रहे हैं ईरान वाले। कितनी घटिया बात है। वो देश, उसने जवाब दिया ट्वीट करके कि आप जो खबर फैला रहे हो बिल्कुल गलत है। आप चाहते हैं कि पहले हम हमारे घर में जो कमियां हैं उसे सुधार ले, दूसरों की बात में अपन बात करें। ये तो स्कूल की बात है। आपको एक बात बताऊं, 8वीं 10th की बात है। मैं फर्स्ट आ गया, मान लो मेरे नंबर आपसे कम आ गए, मैं बोलूँगा अरे देखो वो भी तो है, वो भी तो फेल हो गया, वो भी तो मेरे पास हो गया यार। मम्मी पापा डांटेंगे, तू तेरे इतने कम नंबर आए, अरे उसको तो मेरे से भी कम है। मैं बच गया जिम्मेदारियों से। ये छोटे से बचपन से चली आ रही है, इनको अच्छे से पता है। जब तक अपन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाएंगे, जब तक अपन ही जीतते रहेंगे। चुनाव में भी धांधली रहे, चुनाव में धांधली, चाहे 1000 बच्चे सुसाइड कर ले, इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इस्तीफा देंगे। यौन शोषण का आरोप लगा उस पर ब्रजभूषण सिंह पे, क्या दिया इस्तीफा? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनको पता है EVM से जीतेंगे और जीत के फिर आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, ये चुनाव में धांधली, EVM, ये नेता लोग बात करते हैं, यूथ। मैं आपको बताऊं, अभी आप देख लो, जो पश्चिम बंगाल में EVM, आपको पता है दूसरे फ्लोर पे आग लगी थी और 8वें फ्लोर पे EVM जल गई। क्या हुआ, कैसे हुआ? सभी जानना चाहते हैं। वो है ना एक डायलॉग आपने सुना, कटप्पा बाहुबली किसने मारा वाला, वो जो देखो, मेन चीज़ ये होती है कि अपन जैसे कहते हैं ना, मोदी से लेकर जो पूरी कैबिनेट होती है, अगर वहाँ अगर शिक्षित लोग नहीं है तो क्या होता है। जैसे मैं PM हूँ, ठीक है, और ये मेरे नीचे IAS ऑफिसर है और किसी ये बिजनेसमैन है, इसको अपना काम करवाना होगा तो ये IAS ऑफिसर को देगा रिश्वत, ठीक है, अंडर टेबल, और ये मेरे को अच्छा ही उस चीज़ की बताएगा। मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ये अच्छा ही बताएगा तो मैं उस फाइल को साइन कर दूंगा। पैसे से काम तो नीचे नीचे हो गया और मुझे पता ही नहीं है, और यही काम होता है ना। रिश्वतखोरी हो रही है। विजय तालापति है ना, अब तमिलनाडु में अभी CM बना है, उन्होंने क्या बोला, तो जो भी रिश्वत लेगा उसको आप क्या कहते हैं, हमें जो हम उसको 1 लाख रुपए जितने भी इनाम देंगे उसको बताएगा। बिल्कुल। हाँ, वैसा ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके उसमें बैठे हैं सब भ्रष्टाचारी। वो एक ACB और वो जो है ना लोकपाल, अगर वहाँ नंबर लगे रहते हैं कि सूचना दे दो, हमारे पास कोई रिश्वत लेता है तो जो सच्चाई बोल देता ना, उसको बेचारे को उसको मरना पड़ता है या कुछ भी हो जाता है। जो अधिकारी सब एक अधिकारी सब एक होते हैं। बहुत अधिकारी, नेता अभिनेता, ये MLA, बहुत सारे MLA होते हैं, ये क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा सुनिए, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट में जवाब दिया। समस्या है, होना क्या चाहिए आपके साथ? बिल्कुल ये होना चाहिए, पलटवार होना चाहिए, CGP लाओ, अध्यक्ष बनाओ जगह जगह,